सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की आज इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत का पाठ 6 वीर बालिका गुंजन सक्सेना जी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को समझेंगे। कौन सी धातु, कौन सा अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए इस पाठ को पढ़ें। षष्ठः पाठः, पाठ 6 वीर बालिका गुंजन सक्सेना। वीर बालिका गुंजन सक्सेना, ठीक है। वीर बालिका, बालिका होता है लड़की, और वीर बहादुर। इसके नाम के आगे वीर क्यों लगा? कौन से ऐसे इसने काम किए जिसके कारण इसके नाम के आगे वीर बालिका की उपाधि से दी गई, और इसका नाम था गुंजन सक्सेना। बहादुर लड़की गुंजन सक्सेना, इसकी हिंदी है वीर बालिका गुंजन सक्सेना। तो क्यों इसके नाम के आगे वीर लगा, यही इस पाठ से हम जानेंगे, समझेंगे, और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हम इस पाठ को पढ़ करके जानेंगे। आइए शुरू करें। अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। अस्माकं, अस्म शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मम अवयव अस्माकं, और कारक है संबंध का की। हमारी भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। वीराणाम, वीरों की, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, वीराणाम, रामाणाम, बालकानाम। हमारी भारत माता वीरों की जननी अस्ति, माता है। अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। हमारी भारत माता वीरों की माता है। अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्नाः अभवन्। अनेके, अनेक, वीर बालकाः, वीर बालक, च, और वीर बालिकाः, वीर बालिका, भारत भूमौ, भारत भूमि पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है भूमौ में, भारत भूमि पर उत्पन्नाः अभवन्, उत्पन्न, अभवन, हुए। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। क्या कहता है कि अनेक वीर बालक और वीर बालिका भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत्। गुंजन सक्सेना, जिसका नाम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, गुंजन सक्सेना अपि, भी अव्यय है। गुंजन सक्सेना भी, एतादृशी, ऐसी, एका वीर बालिका, एक वीर बालिका, उत्पन्ना अभवत, उत्पन्न हुई। एका क्यों लगा है, एका और एकम क्यों नहीं लगा, यह आप लोग जानते हैं। एका इसलिए लगा है क्योंकि गुंजन सक्सेना लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसलिए एका लगा है। एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत, एक वीर बालिका उत्पन्न अभवत हुई, लंगलकार लगा है, भू धातु, अभवत हुई। मातृभूमे सेवाई सा स्वजीवनस्य चिंतां न अकरोत्। मातृभूमे, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, मातृभूमि की, सेवाई, सेवा के लिए, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, सेवा के लिए, सा की हिंदी है उसने, ये गुंजन सक्सेना के लिए प्रयोग हुआ है। सा, उसने, स्वजीवनस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, अपने जीवन की, चिंताम न अकरोत्, चिंता नहीं की। क्री धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मातृभूमि की सेवा के लिए, संप्रदान को के लिए है, बाल लताई की तरह, बाल सेवाई, सेवा के लिए, सा की हिंदी है उसने, कारक के अनुसार कर्ता ने, उसने, किसने, गुंजन सक्सेना ने, स्वजीवनस्य चिंताम न अकरोत्, अपने जीवन की चिंता नहीं की। सा डीएवी इति संस्थाया हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। सा, वह, कौन, गुंजन सक्सेना, डीएवी इति संस्थाया, डीएवी इस संस्था की, हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्, हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। क्या, वह डीएवी इस संस्था की हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। मातृभूमे सेवार्थम सा भारतीय वायुसेनां प्राविशत्। मातृभूमे, मातृभूमि की, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है भूमि में,
मातृभूमि की सेवार्थम सेवा के लिए सा उसने भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। उसने भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। दोबारा सुनिए। मातृभूमि सेवार्थम मातृभूमि की सेवा के लिए सा उसने भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। वह पहली, प्रथमा होता है पहली, वह कौन? गुंजन सक्सेना। वह पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी। वह पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी, अर्थात भारत की पहली हवाई जहाज चलाने वाली महिला थी। वह पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी, अर्थात विमान चलाने वाली पहली महिला थी। सा वीरांगना राज्ञी लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत। वह वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई के समान साहसी आसीत थी। वह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समान साहसी थी। साह युद्ध क्षेत्रे, वह युद्ध क्षेत्र में, सा कौन? गुंजन सक्सेना। युद्ध क्षेत्र में निर्भयम विमानम अचाल्यत। निर्भयम होता है निडर होकर, विमानम हवाई जहाज, अचाल्यत चलाती थी। युद्ध के मैदान में क्या करती थी? वो निडर होकर, बिना डरे हवाई जहाज चलाती थी। सा युद्ध क्षेत्रे, वह युद्ध क्षेत्र में, सप्तमी विभक्ति एकवचन, वह युद्ध क्षेत्र में निर्भयम निडर होकर, विमानम अचाल्यत हवाई जहाज या विमान को अचाल्यत चलाती थी। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। वह सैनिकेभ्यः, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुनाम वितरणम जरूरी चीज़ों को बांटा, अकरोथ करती थी। वो क्या करती थी? सैनिकों के लिए जरूरी चीज़ों को, जरूरी वस्तुओं को बांटा करती थी। दोबारा सुनिए। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तुनाम वितरणम अकरोत्। वह सैनिकों के लिए जरूरी चीज़ों को बांटा करती, अकरोत थी। साह रुग्णान आहतान च सैनिकान अरक्षत। सा वह रुग्णान बीमार, च और आहतान निहत्ते अर्थात घायल हुए, सैनिकान सैनिकों को अरक्षत रक्षा करती थी। वह रुग्णान बीमार और आहतान चोट लगे अर्थात घायल, सैनिकान सैनिकों को रक्षत अरक्षत रक्षा करती थी। एषा वीरबालिका कर्तव्य पालनस्य उच्च आदर्शम स्थाप्यत। एषा, एषः नहीं लगा है पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का है क्योंकि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। एषा यह वीरबालिका कर्तव्य पालनस्य, कर्तव्य पालन का उच्च आदर्शम स्थापित उच्च नमूना स्थापित किया। एषा वीरबालिका, इस वीरबालिका ने कर्तव्य पालनस्य कर्तव्य पालन का उच्च आदर्शम उच्च नमूना अस्थापित स्थापित किया। उच्च आदर्शम अस्थापित, उच्च नमूना होता है ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें हम आज भी याद कर रहे हैं। महिला होकर इसने ऐसे काम किए कि जिसे हम आज भी याद कर रहे हैं, वो होता है उच्च नमूना। ठीक है, आप भी ऐसे काम किए कि सदियों तक आपका काम याद किया जाए, वो उच्च आदर्शम होगा, उच्च नमूना होगा। इस वीरबालिका ने कर्तव्य पालन का उच्च आदर्शम उच्च नमूना अस्थापित स्थापित किया। अस्थापित लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन है, हमें नहीं पता, हमने सुना है किया। वयम सर्वे एताम वीरबालिकाम सदैव स्मरिष्यामः। वयम सर्वे, वयम होता है हम सभी, एताम वीरबालिकाम इस वीरबालिका को, सदैव स्मरिष्यामः हमेशा, सदैव होता है हमेशा, सदा जमा एव, हमेशा, स्मरिष्यामः याद रखेंगे। वयम सर्वे हम सभी, एताम वीरबालिकाम इस वीरबालिका को, सदैव स्मरिष्यामः हमेशा याद रखेंगे। धन्या एषा वीरबालिका, धन्या है यह वीरबालिका, धन्या है यह वीरबालिका गुंजन सक्सेना। ठीक है जी, ये था हमारा पाठ 6 जिसकी हिंदी मैंने आप लोगों को समझाई।
तो मुझे विश्वास है आप इस हिंदी को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर जो है फिर नोटबुक पर लिखने की कोशिश करेंगे और गुंजन सक्सेना का चित्र जो है वो सभी बच्चे अवश्य बनाएंगे। इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।